हिक ओम सतगुर प्रसाद। अथ महात्मा श्रीमद् भागवत जी का सकंदा दूसरा अध्याय। वर्णन करना सुखदेव जी का यह बात कि परमेश्वर ने अपने भक्तों के वास्ते जो उसके नाम पर वन में जाकर भजन करते हैं सब खाने और पहनने के पदार्थ तैयार कर रखे हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, पहला रास्ता ध्यान करने का यही है, पर जब मन संसार से बरकत कर ले में तब नारायण जी की तरफ मन लगता है और परमेश्वर का ध्यान करने से संसारी व्यवहार में कुछ प्रयोजन नहीं रहता। कदाचित तुमको इस बात का सोच है कि जब कोई मनुष्य गृहस्थ छोड़ के वन में जा सिमरन नारायण जी का करे तो वो भोजन और वस्त्र से दुखी होगा, तब परमेश्वर की तरफ से मन उसका किस तरह लगेगा। सो नारायण जी ने अपने भक्तों के वास्ते सब वस्तु तैयार कर रखी है। संसार विच मनुष्य को बड़े परिश्रम से वस्तु मिलती है, वन विच परमेश्वर की कृपा से बिना परिश्रम सब पदार्थ प्राप्त होते हैं। पृथ्वी सोने के वास्ते तैयार है, तकिया लगाने को भुजा, अनेक तरह के फल मेवे खाने वास्ते, जल पीने ले तालाब और नदी, बर्तन को दोनों हाथ और पहनने को वृक्षों की शाल, रहने को पहाड़ों की कंदरा, ये सब परमेश्वर ने अगे ही बना रखी है। हे राजन, कुछ लालच और अपने प्रयोजन वास्ते तुम्हारे पास नहीं आए। नारद जी ने हमारे ऊपर बड़ा बोझ डाल दिया था, इसलिए मैं आया हूं। और जो मनुष्य परमेश्वर के भजन से विमुख रहता है उसे वैतरणी नदी और नरकों का दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। और जो लोग संसारी माया से विरक्त हैं उनको संतोष रखना चाहिए कि जिस नारायण ने मुझे उत्पन्न किया वही जीव का देने वाला है, कभी भूखा नहीं रखेगा। जब मैं माता के पेट में था तब वही परमेश्वर मुझे भोजन पहुंचाते थे, अब किस तरह मैं भूखा रहूंगा। और उन्हीं परमेश्वर ने उत्पन्न होने से पहले दूध बीच छाती हमारी माता के मेरे पीने वास्ते तैयार कर रखा था। सो थोड़ा सा विचार करके समझना चाहिए कि कूचों में सब मांस रहता है, बिना दया परमेश्वर के उनमें दूध किस भांत उत्पन्न हुआ। और ये हाल देखने पर भी जो मनुष्य संतोष न रखे और परमेश्वर को बुलाकर खाने पीने का सोच करे उसे मूर्ख समझना चाहिए। देखो, जो कोई गाय और बैल आदि पशुओं को अपने द्वार पर बांधता है वो लोग उसको आस और दाने का सोच रख लेता है। नारायण जी जो सबकी जीविका देने वाले हैं वो किस तरह अपने दास की चिंता छोड़कर उसे भूखा रखेंगे।
उस समय तो परमेश्वर ने तुझको नहीं बुलाया जब तू एक बूंद पानी के समान था। फिर परमेश्वर ने अपनी महिमा से तेरे हाथ में 10 उंगलियां उत्पन्न करके दोनों कांधों पर 2 भुजा बनाइया। अब तू किस तरह जानता है कि नारायण जी मुझे भूल जावेंगे। सो हे राजन, पहले तुम उस विराट स्वरूप का ध्यान करो। जब तुम्हारा मन स्थित हो जावे तब अपने हृदय में उसी कमल का ध्यान लगाओ। उस फूल में तुमको अंगुष्ठ प्रमाण चतुर्भुजी रूप परमेश्वर का श्याम रंग लाल मणि जैसा चमकता हुआ शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथों में लिए हुए, किरीट मुकुट जटाओं, मस्तक पर मकराकृत कुंडल, कानों में वैजंती माला, गले में 9 रत्न जड़ाओ, भुजा पर पीतांबर ओढ़े हुए, लंबी भुजा बांके नैन ताप हरनी चितवन मंद मंद मुस्कुराते, भृगलता का चिन्ह बक्खी में तुमको दिखलाई देवेगा। कदाचित संपूर्ण रूप का ध्यान तुमको एक बार में ना हो सके तो पहले चरणों से आरंभ करके एक एक अंग बयान में लाओ। धीरे धीरे सब रूप तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा। जब अच्छी तरह वो रूप तुम्हारे ध्यान में आ जावे तब तुम श्वास चढ़ाने का साधन करके अपने प्राण मस्तक पर चढ़ा लेने। जिस मनुष्य के प्राण 10 द्वार छोड़कर निकल जावे वो जीव सूरज मंडल में होकर वैकुंठ में पहुंचता है, फिर उसका आवागमन नहीं होता। जो लोग यज्ञ और तप दान और तीर्थ आदि करते हैं और शरीर त्यागते हैं वो चंद्रमा के द्वारे पर होकर देवलोक आदि में अपने कर्मानुसार जाते हैं और अपने धुन के प्रमाण वहां का सुख भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है और वो आवागमन से नहीं छूटते। और मकर से लेकर मिथुन की संक्रांत 6 महीने तक सूरज उत्तरायण रहता है, सो ये देवताओं का दिन है। इस 6 महीने के मरने वाले मनुष्य सूरज के द्वार होकर वैकुंठ को जाते हैं और कर्क से लेकर धन की संक्रांत 6 महीने तक सूरज दक्षिणायन समझना चाहिए। ये देवताओं की रात है। इस 6 महीने के मरने वाले लोग चंद्रमा के द्वारे पर होकर देवलोक आदि में जैसा कर्म किया है हो जाते हैं। वहां का सुख अवधि पर्यंत भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। दोनों तरह के धर्म का राह हमने तुमसे कह दिया, इस दे सिवाय कोई तीसरा राह नहीं है। हे राजन, जो कोई मनुष्य दे तन में परमेश्वर का भजन और सिमरण करके अपनी मुक्ति नहीं बनाता उसको फिर 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन उम्र मेरी क्षीण होती है, मृत्यु के दिन निकट चले आते हैं। जो दिन बीत गए वो फिर नहीं आ सकते। ये विचार कर एक क्षण भी परमेश्वर को ना बुलावे। नारायण जी के भजन में अपने दिन बितावे,
जिसने मनुख दे तन में परमेश्वर का भजन नहीं किया वो पशु के समान है। हे राजन, परमेश्वर थोड़े ध्यान करने से मनुष्य से प्रसन्न होकर उसको मुक्त कर देते हैं। और श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा है कि 4 समय में मनुष्य लोग अवश्य मेरा सिमरण करते हैं। एक, जब मनुष्य रोगी होकर दुख पाता है। दूसरे, जिसको मेरे मिलन की इच्छा है। तीसरे, जब किसी का कुछ काम अटके। चौथे, ज्ञानी जो मुझे पहचान कर मेरे भेद को पहुंचा है। वो लोग अपना अपना अर्थ सिद्ध होने वास्ते मेरा सिमरण करते हैं। सो मैं चारों तरह से याद करने वाले से प्रसन्न होता हूँ, पर ज्ञानी से अधिक कि वो सदा मेरे ध्यान में रहता है। हे परीक्षित, तू मन विच संदेह कुछ मत कर। इस 7 दिन में अवश्य तुम्हारी मुक्त होगी। हम श्रीमद् भागवत अंश रथ रूपी कथा तुमसे कहते हैं। तुम चित्त लगाकर सुनो तो तुम भव सागर पार उतर जाओगे। ओ